संसार में बोला जाता है एक बार किसी को दमा हो जाए तो बोले दम के साथ जाएगा, झूठी बात। पूरे संसार में बोला जाता है एक बार आर इफेक्ट, CRP, ANA, AVN, HLB27, फाइब्रोमाइल्जिया, ट्राइजेमिनोलॉजिया, SLEMS, MND बढ़ जाए, पार्किंसंस हो जाए तो जिंदगी भर खत्म नहीं होता। ये सब झूठी बात है। क्यों? हमने इन सब रोगों को मिटाया है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। वात रोग है, कुछ भी नहीं है, उसको बैलेंस कर लो, ठीक है। ये प्रॉब्लम वात पित्त कफ त्रिदोष ठीक नहीं होते और ये सब मोटापा, BP, शुगर, थायराइड, इनफर्टिलिटी और ऑटोइम्यून डिजीज ठीक नहीं होती। ये प्रॉब्लम एलोपैथी की है, ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल नहीं है। और हम इतने बेवकूफ हैं, इतने मूर्ख नादान हैं, अपने ऋषियों की महान विरासत, अपने पूर्वजों की इतनी ज्ञान योग की, आयुर्वेद की इस महान योग विद्या, अपरापरा ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या को छोड़ के योग विमुख, वेद मुख राम विमुख हो गए और दुख पा रहे। विमुख राम सुख पावन कोई। चलो करो ना। योग से रोग मुक्त तो हम बनते हैं, दोष मुक्त बनते, दुख मुक्त बनते, सब प्रकार के दरिद्रताओं से, सब प्रकार की बदहाली से, सब प्रकार के अंधियारों से मुक्त हो जाते हैं। और मैं कंपैरेटिव कहूंगा तो सब बातों के बारे में दुनिया में झूठी मान्यताएं हैं कि रोग नहीं मिटते, दोष भी नहीं खत्म होते, बोले सारे दोष तो बने ही रहेंगे। अरे मनुष्य स्वभाव से जो तुम्हारी आत्मा हो निर्मल है, पावन है। तुमने ऐसे आलम्बन पकड़ रखे, ऐसे गड़बड़ झाला घोटाला कर रखा है जिंदगी में, उसके कारण से दोष है। तुम निर्दोष, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। रोग दोष, सारे दुख, सारी दरिद्रता, सारे अंधियारे छटते हैं। झूठी मान्यता है कि रोग दोष दुख दरिद्रता बदहाली कभी खत्म नहीं होगी। अलग अलग प्रकार के ये ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, पॉलिटिकल माफिया, रिलीजियस माफिया, इंटेलेक्चुअल माफिया लोगों को सता रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं। और हमने ठान रखा है कि सबको ये बोध कराना है कि तुम शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से, संसार माया परिवर्जितों से, आत्मा हम शुद्ध हो, हम बुद्ध हो, हम मुक्त हो, हम सब रोगों से, सब दुखों से मुक्त है। 1-2 इंच की जुबान ने सारी दुनिया को बरगला रखा है। बड़े बड़े समझदार लोग भी इस चटोरी जुबान के सामने बेबस लाचार नजर आते हैं। लाडू खाए बिना नहीं रहा चाहता बाबा जी, दाल बाटी चूरमा खाए बिना, जलेबी गोलगप्पे खाए बिना, बर्गर पिज्जा खाए बिना। अरे 2 इंच की चटोरी जुबान। तो मैं जुबान काटने के लिए नहीं बोलूंगा, थोड़ी दिन जुबान पे टांका लगा दो, इस पे लपर लपर बंद, फालतू में थोड़ी देर क्षणिक, इसको कहते क्षणिकवाद, थोड़ी देर का मजा जिंदगी भर की बोलो, सबको पता है। थोड़ी देर का सुख जीवन भर का दुख, थोड़ी देर की खुशियां जीवन भर का गम। खाली एक जीव के बारे में नहीं। वात दोष बढ़ा तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, दशमूल या पिड़ंतक क्वाथ का रस पी लेना, लहसुन सुबह सुबह खा लेना, गोधन अर्क पी लेना। 3 तरह का अनुपान मैं बताता हूँ। एक तो औषधीय अनुपान, मस्तिष्क रोगों में मेधा क्वाथ का, हृदय रोगों में अर्जुन की छाल, दालचीनी के क्वाथ का, पेट के रोगों में सर्वकल्प, कायाकल्प का। अलग अलग रोगों में अलग अलग औषधियों का अनुपान है ना, औषधीय अनुपान। हीमोग्लोबिन कम होने पर हीम जूस का, प्लेटलेट कम होने पर प्लेटोग्रिट जूस का अनुपान, जीरा धनिया मेथी सूप के पानी का अनुपान, मुलैठी का अनुपान, श्वासारी का अनुपान। अब थायराइड की गोली लेनी है तो धनिए के पानी का अनुपान, प्रोस्टेट की गोली लेने प्रोस्टोग्रिट, थायरोग्रिट के लिए धनिए का पानी का, प्रोस्टेट के लिए लौकी की जूस का, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम है तो लौकी की जूस का अनुपान, शुगर में खीरा, करेला, टमाटर के जूस का अनुपान। ऐसे ही अनार, गाजर, चुकंदर और थोड़ा उसमें खजूर, मुनक्का, अंजीर थोड़ा डाल दिया तो ये
प्लेटोग्रिड जूस तैयार हो गया, हीमोग्रिड जूस। फिर एलोवेरा गिलोय, वीटाग्रास, अनार और पपीते के पत्तों का रस, प्लेटोग्रिड जूस। अब किसी को थैलेसीमिया हो जाता है, हीमोफीलिया हो जाता है, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वनवासी क्षेत्रों में ज़्यादा है, सिकल सेल की प्रॉब्लम, सिकल सेल, सिकलिंग, उसमें भी हम ये दोनों जूस पिलाते हैं। और हमने हीमोग्रिड जूस, प्लेटोग्रिड जूस और साथ में लिवोग्रिड जूस चलो पिला करके ये सारी बीमारियां ठीक की है। हमने सामान्य वात रोग, कफ रोग, पित्त रोग से लेकर के बड़े बड़े रोगों को ढाया है। औषधि का अनुपान में हमने एक तो औषधि अनुपान, फिर गोधन अर्क का अनुपान, फिर जिनका पित्त बढ़ जाता है, आजकल गर्मियां हैं, किसी को छाले हो जाते हैं, कहीं खाद खुजली हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, मोती पिष्टी का अनुपान। कितने भयंकर चर्म रोग हो, लौकी कल्प 10 बीमारियों के, पहले तो लौकी पहले ही बहुत महंगी हो रखी है, अब और महंगी हो जाएगी। क्यों? हमने देखा ये गर्मियों में तो लौकी से बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। सर्दियों में तो इसकी सब्जी और सूप बना करके खिलाते हैं। हमारे गिरीश आहूजा साहब 80 साल के हो गए, कोई भी बीमारी नहीं। क्यों? रोज योग करते हैं और जो मैं बताता हूं वैसे ही जीते हैं। नहीं बीपी, नहीं शुगर, नहीं थायराइड, नहीं कोलेस्ट्रॉल, ना घुटनों में दर्द, ना कमर में दर्द, और करीब 7 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके शिष्य। एक बार जोरदार अभिनंदन। ऐसे जीवन जीना चाहिए। तो स्वामी जी ने जो बोल दिया वैसे ही करना है, अपने को अपने दिमाग लगाना ही नहीं। हेल्थ के बारे में हमारे प्रमाण है। लोग 80 साल के हो गए, कितने साल के बोलो? 80 साल के, और कोई प्रॉब्लम नहीं, और 18 घंटे काम करते, 18 घंटे। लो, ऐसा जीवन होना चाहिए, और हमेशा प्रसन्न रहते हैं। एक बार खाना खाते, एक बार फल खाते। इम्यूनिटी के लिए मैं बोलता हूं भाई, सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि ले लो तो वो ले लेते हैं। गोधन अर्क पीने के लिए बोला तो वो भी पीने लग गए 2 चम्मच। घी खाने के लिए बोला तो वो खाने लग गए। फिर मैंने कहा बीच में बंद कर दिया करो, तो बंद कर देते हैं। 18 घंटे काम, कोई स्ट्रेस नहीं, नींद बढ़िया आती है। लोग कहते हैं, कितने झूठे लोग बोले शाम को फल नहीं खाने से। वो 50 साल से शाम को फल खा रहे हैं, एकदम फिट है। हाँ, जिनकी कफ प्रकृति है उनको ठंडे वाले, जिनकी वात प्रकृति है उनको खट्टे वाले, और जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको गर्म फल नहीं खाने चाहिए। वो अलग बात हुई ना, वो तो प्रकृति के अनुसार तो आहार लेना ही है। वातज, पित्तज, कफज 3 तरह का आहार होता है, उसका ध्यान रखना है। 3 तरह का अनुपान। एक तो गोधन अर्क का अनुपान अप्रतिम होता है, सारे शरीर को अंदर से धो देता है, डीप क्लीनिंग, सारे टॉक्सिन, सारे ऑक्सीडेंट, सारा इन्फ्लेमेशन अंदर से एक एक सेल को, 37 ट्रिलियन सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, शरीर को भी, इंद्रियों को भी, चित्त को भी निर्मल कर देता है। गाय के अंदर वो शक्ति है। गोधन अर्क का अनुपान सभी बीमारियों में, खास करके ओबेसिटी में, कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट प्रॉब्लम में, लिवर किडनी की प्रॉब्लम में, कैंसर में, चर्म रोगों में, और किसी भी प्रकार का कोई बड़ा इन्फ्लेमेशन, कोई बड़ा रोग, विकार अंदर बढ़ा हुआ है, उसको निकालने में गोधन अर्क का अनुपान। जिनको वात और कफ की प्रकृति उनको गर्म में, और जिनको पित्त की प्रकृति उनको ठंडे पानी में गोधन अर्क पिला देते हैं। और बॉडी को, एसिडिक बॉडी को अल्कलाइन कर देता है बहुत। यदि सारा देश मेरी बात मान ले, सुबह गोधन अर्क पीना ही शुरू कर दे, तो 99% बीमारियां दूर हो जाती है। उसमें थोड़ा हनी मिला करके पी लो तो बकबका भी नहीं लगता, उसकी टेस्ट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक बार तेज गर्म पानी में डाल के फिर ठंडा करके पी लिया करो। मैं भी ये काम रोज करता हूँ। उससे उसका अमोनिया भी उड़ जाता है, गैस उड़ जाती है, उसमें गंध नहीं आती फिर, और टेस्ट कोई किसी भी तरह से अनकंफर्ट नहीं होता। गोधन अर्क हनीक अनुपान एक। फिर औषधि अनुपान तो अलग अलग बताते ही है। और तीसरा, श्रद्धा पूर्वक औषधि का सेवन करो, श्रद्धा पूर्वक योग करो, श्रद्धा पूर्वक जीवन में श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, सहजता, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह।
श्रद्धा का अनुपान। एक तो राम की भक्ति को ही परम औषध का, राम कृपा नाशई सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। चलो करो, सब करो। और एक है मोती पिष्टी का अनुपान। कोई भी औषधि से आपका पित्त बढ़ता है, गर्मी बढ़ जाती है थोड़ी, बस, और कोई नुकसान नहीं है। हमने 8 गुना से लेकर के 28 गुना तक डोजिंग करके देखी है। सिस्ट की दवाई है सिस्टोग्रिड डायमंड, काचनार वृद्धि बाधिक आदि। चाहे ब्रोनकोम है, चाहे वो लीवर के लिए लिवोग्रिट है, कोई भी दवाई हमने 2, 4, 8, 28 गुना तक देकर के देखी। आयुर्वेद की दवाई कोई नुकसान नहीं होता, कोई दुष्प्रभाव नहीं। बस कभी कभी किसी के वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुसार किसी का पित्त बढ़ जाता है। मोती पिष्टी रात को कांच के गिलास में सबसे अच्छा है, ये चांदी का की कटोरी या गिलास सबके घर में होता है। इतना तो सबके घर में होता है, वो ज्यादा महंगा भी नहीं होता। छोटा सा गिलास 100-200 ml का, उसमें 1 चुटकी भर मोती पिष्टी भिगो दो, और उसी से ही जिसको जो भी प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है, आई ग्रिड कानों की प्रॉब्लम है, एयरग्रिड मस्तिष्क की प्रॉब्लम, मेधावटी मेमोरी ग्रिड, थायराइड की प्रॉब्लम थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम कार्डियोग्रिड हृदयामृत, ओबेसिटी है, मेदो हर वेट गो, हार्ट की प्रॉब्लम है कार्डियोग्रिड हृदयामृत, अस्थमा कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है और पित्त बढ़ जाता है वो औषधि लेने से। ब्रोनकोम से ही किसी को एसिडिटी हो जाती है, श्वासरी गोल्ड आदि से, तो फिर ये मोती पिष्टी। किसी को जोड़ों के दर्द की पीड़ा, गोल्ड ऑर्थोग्रिड लिया, पित्त बढ़ गया तो लो ना मोती पिष्टी। वैसे तो पित्त के लिए एलोवेरा, वीटाग्रास, सौंफ का पानी, मुलेठी का पानी, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा या दूधी घास, ये भी बड़े अच्छे, किसी का पित्त बढ़ जाए तो। लेकिन ये मोती पिष्टी तो लेते ही फायदा करती है, लेते ही। दूसरा लौकी, मैं कह रहा था मोटापा के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए, प्रोस्टेट के लिए, हार्ट के ब्लॉकेज के लिए, और किसी भी प्रकार से अंदर कोई भी पित्त आदि बढ़ा हुआ, अंदर शरीर में घाव हो रखे अंदर, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पायल्स, फिशर फिस्टुला, लौकी के जूस से ले लो। और सोग्रिट, लौकी का जूस, वीट ग्रास या एलोवेरा, पित्त शामक होते हैं बहुत जबरदस्त। लौकी तो इतनी जबरदस्त है, और लौकी का जूस कुछ कहते हैं स्वादिष्ट नहीं लगता। अरे उसमें थोड़ा धनिया, पुदीना, और यदि अनुकूल आए तो थोड़ा सा नींबू डाल दो, हल्का सा 2-4 बूंद, 5-7 बूंद नींबू के रस की, इतना स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू अथवा थोड़ा सा अनार अथवा थोड़ा सा संतरा, कोई भी अपनी प्रकृति के अनुरूप। खट्टी चीजें वात रोगों में, चिकनी चीजें और ठंडी चीजें कफ रोगों में, गर्म चीजें पित्त रोगों में मनाइए। मीठी चीजें जैसे शुगर में, नमकीन बहुत ज्यादा नमक, सॉल्ट जैसे ब्लड प्रेशर में, गर्म चीजें पित्त में और चर्म रोगों में और बवासीर में, ऐसे कोलेस्ट्रॉल में चिकनी चीजें। अलग अलग परहेज तो करना ही पड़ेगा, पथ्यापथ्य। ये बहुत लोगों को बहकाया गया, कोई परहेज नहीं करना। अरे परहेज नहीं करोगे और तो तुम्हें शुगर है और लड्डू जलेबी खा रहे हो, चीनी खा रहे हो, तो कैसे शुगर ठीक हो जाएगा? करना पड़ेगा परहेज। तो अनुपान का ध्यान रखो, खान पान का ध्यान रखो। फिर अलग अलग अनुपान के हिसाब से, खान पान के हिसाब से अलग अलग औषधियां देते हैं और प्राणायाम पूरा कराते हैं। 3-3 बार, 4-4 बार औषधि देते हैं। एक तो सुबह उठती, सुबह की 1 गोली 100 गोली के बराबर फायदा करती है। अनुभव मैं बता रहा हूँ, अनुपान के अनुभव हमारे बहुत गहरे हैं, खान पान के अनुभव बहुत गहरे। औषधि के सुबह खाली पेट, अब किसी को बीपी है, सुबह 1 गोली चबा करके खा लो, मुक्ता, बीपी नॉर्मल। सुबह उठते ही मधुनाशिनी, मधुकुट 1-1 गोली ले लो, शुगर नॉर्मल।
सुबह उठते ही थायरोइड 1 या 2 गोली धनिए के पानी के साथ दे दो, थायराइड नॉर्मल। ये पॉइंट थोड़ा दबा लो कपालभाति करते करते। कितना ही भयंकर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, पोस्टोग्रिड खाली पेट ले लो। कितना ही भयंकर वेट है, 2 किलो तक वेट कम हो जाता है, थोड़ा मेहनत करते हैं तो। सुबह 2-2.5 घंटा जब लगातार मेहनत कराते हैं तो 2 किलो वजन टूट जाता है। मेदो हर वेट को ले लिया गोधन अर्क के साथ। गोधन अर्क मोटापा को भी धो देता है अंदर से। मेदो हर वेट को खाली पेट ले ली। फिर सुबह दोपहर शाम 4 बार औषधि ले सकते हो आप। अब किसी को उठते ही नाक जाम है, गला जाम है, उठते ही लो ना ब्रोनकोम लेकर के और चूस लो। ऐसे ही औषधि को चूसते हैं ना तो धीरे धीरे ऊपर इस शरीर में दवाई लगती है। कहते हैं ना दवाई लगती नहीं। कफ वालों का कफ बढ़ जाता है वर्षात होने पर, वात वालों का बादल आते ही वात बढ़ जाता है, बादल से वात बढ़ता है। लो ऊपर बदली होगी, घुटने में दर्द बढ़ जाएगा, ये प्रभाव पड़ता है इसका। दोपहर को पित्त बढ़ जाता है, बादल होने पर वात और कफ बढ़ जाता है। तो सुबह ली हुई औषधि 1-2 गोली 100 गोली के बराबर काम करती है किसी भी बीमारी में। तो मस्तिष्क के लिए मेदावटी या मेमोरी ग्रिड, आंखों के लिए आई ग्रिड, कानों के लिए एयर ग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, हृदयामृत। खाली पेट एक ही ले लो, एक ले लो। ब्रोनकोम ये 2 गोली इसी के ले लो। थोड़ा स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड थोड़ा गर्म होता है, सुबह सुबह इसी से काम चल जाएगा। जोड़ों में दर्द है, पीडानिल गोल्ड एक ही ले लो सुबह सुबह। और फिर भी पित्त बढ़ता है तो उसको थोड़ा चबा करके ऊपर से थोड़ा थोड़ा मोती पिष्टी का पानी पी लेना। मोती पिष्टी, एलोवेरा या वीटा ग्रास या सौंफ का पानी, ये पित्त का प्रशमन कर देता। कई चीजें बता दी, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधिका, इस पित्त के लिए। जिनको पेट की बीमारियां हैं लिवोग्रिड, किडनी की बीमारियां रीनोग्रिड, जिनको स्किन की प्रॉब्लम है खाली पेट गोधन अर्क के साथ ही कायाकल्प, नीम घनवटी, फिर डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलोग्रिड। सामान्य रूप से स्किन, दांत, खाज, खुजली, एलोवेरा जेल लगा लो, एलोवेरा जूस पी लो। डर्माग्रिड सामान्य रोगों में, सोरोग्रिड सोराइसिस में, मिलिनोग्रिड सफेद दाग में। सभी चर्म रोगों में 2 महीना आप लौकी का सूप, जूस, सब्जी, जैसे जिसकी अनुकूलता है। जूस 1 टाइम तो पी सकते हो सुबह सुबह, तो सुबह शाम 2 टाइम भी पी सकते हो। बाकी सब्जी खाओ, सबसे अच्छा है सब्जी। और स्किन प्रॉब्लम वाले तो गाय का घी 1 चम्मच में छोंक दिया, क्या बढ़िया टेस्ट बनता है साहब उसका। हम तो कई दिनों तक रोटी खाते ही नहीं, लौकी और तोरी की सब्जी खाते, पेट एकदम बढ़िया मुलायम सा रहता है और सारा शरीर एकदम हल्का फुल्का सा रहता है। आड़ कबाड़ खाते ही क्यों, चटोरे हो रखे हो और जैसी चीजें खाते हो वैसी आदत पड़ जाती है। हमारे बिहार वालों को, उड़ीसा वालों को, बंगाल वालों को माछी जब तक ना खाए मछली तब तक उनको चैन ही नहीं पड़ता। अब कुछ लोग फालतू में तर्क करते हैं, अरे गाय से सारी हिंदुस्तानी की खेती अच्छी हो जाएगी, लाखों करोड़ रुपए का जो तुम फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हो ये सब बंद हो जाएगा। जो गाय दूध नहीं देती उसके मूत्र से संसार की 99% बीमारियां दूर हो जाएंगी। ना कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, ना हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना वात पित्त कफ दोष की प्रॉब्लम होगी, ना लिवर किडनी की प्रॉब्लम होगी, ना स्किन की प्रॉब्लम होगी, ना ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी, ना स्ट्रेस की प्रॉब्लम होगी। सब ऐसे गड़बड़ झाला हो रखा है, समझ का फेर है। स्किन की प्रॉब्लम 100% समाधान। इनफर्टिलिटी के लिए संतति सुधा, लेडीज के लिए 3 औषधियां हैं। जिनको पीरियड की प्रॉब्लम है, ईज ग्रीट बहुत जबरदस्त, लोग ज्यादातर को तो पता ही नहीं है। और सामान्य रूप से पीरियड आदि और सारा मेंस्ट्रुएशन सब कुछ ठीक रहे तो नारी कांति वटी। दूसरा माताओं बहनों के लिए संतति सुधा, पुरुषों के लिए यौवनामृत, सुबह शाम 2-2 गोली खा लो,
गाय के दूध के साथ। और बचपन की जवानी की गलतियां कर रखी हैं, अपने शरीर के साथ बहुत क्रूरता की है, तो फिर यौवन गोल्ड और अंदर से शरीर और ही ज्यादा जर्जरित हो गया तो यौवन अमृत चूर्ण भी, अश्वगंधा शतावरी सफेद मूसली कोंच बीज बड़ा बीज, उससे और शरीर जो है आपका हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। यदि मैं देखता हूं ना तो करीब करीब 99% लोग कमजोर हैं, उनका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है। अरे अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली कोंच बीज बड़ा बीज आदि ले लो। इम्यूनिटी 99% लोगों की, 99% लोगों का दाम्पत्य जीवन ठीक से नहीं चल रहा है। मां बहन बेटियों को संतति सुधा, पुरुषों को कम से कम यौवन चूर्ण, या बहुत ज्यादा गलतियां कर रखी हैं यौवन गोल्ड। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड वटी और इम्यूनोग्रिड गोल्ड खा लो। ये सोना चांदी सच में लाभ करते हैं यदि इनका औषधीय प्रयोग किया जाए। बाकी तो खाली आभूषणों के तौर पर बस वो एक ट्रेंड हो गया है। आदिवासी लोग मैंने देखा अलग कुछ पहनते हैं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार के आभूषण पहनते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में। फिर ये सोना चांदी हीरे मोती को तो लोगों ने थोड़ा महसूस की उपलब्धता कम है, तो उसको इनके औषधीय गुण बहुत ज्यादा है। इम्यूनोग्रिड गोल्ड इम्यूनिटी के लिए, सासारी गोल्ड कफ रोगों के लिए, पिडानिल गोल्ड अर्थराइटिस के लिए, और न्यूरोग्रिड गोल्ड ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, आई ग्रिड गोल्ड एयर ग्रिड गोल्ड आंख कानों के लिए, और सबके लिए वसंत को समाकर किसी को कितनी कमजोरी हो और फेफड़े बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, स्वर्ण वसंत मालती, बहुत ज्यादा दर्द हो जाता तो बृहत्वाद चिंतामणि, नस नाड़ियों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है रसराज रस, हार्ट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो योगेंद्र रस, बच्चों को कुमार कल्याण रस। अब तो बच्चों के लिए 40 प्रकार की वैक्सीन लगाते हैं बच्चों को, क्या उसका पूरा डीएनए गड़बड़ कर दे रहे हैं। बच्चों को तो अब स्वर्ण ओज प्राशन ये हमने करवाने का पूरा तैयारी कर ली है। हर महीने 1 बूंद बच्चे के मुंह में डालनी है, 100 साल तक बच्चा बीमार नहीं होगा। ऐसा विधान हमारे आयुर्वेद में है और ऐसी औषधियां हमारे ऋषियों ने बताई है। स्वर्ण ओज प्राशन आ जाएगा, पूरी इसकी तैयारी हो गई है। और सुबह सुबह की धूप भी लिया करो, ये जरूरी है। 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन, अलग प्रोटीन्स आदि की डेफिशिएंसी है। डिजीज के 3 बड़े कारण कहे जाते हैं, डेफिशिएंसीज, डिजीज, अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी। आई एम नॉट टॉकिंग ऑल अबाउट फिजिकल डेफिशिएंसीज। फिजिकल डेफिशिएंसी के साथ मेंटल डेफिशिएंसीज, इमोशनल, स्पिरिचुअल डेफिशिएंसीज और ज़्यादा आते हैं। ज्ञान की, भक्ति की, सेवा सुमिरन की, सद्भाव की, सात्विकता की डेफिशिएंसी, न्यूनताएं, बहुत तरह की डेफिशिएंसीज है और उनसे हमारा शरीर अंदर से जर्जरित हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। हाँ, तो एक कारण अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज योग से दूर होती है, योग से, आयुर्वेद से। दूसरा, योग आयुर्वेद पंचकर्म षटकर्मा करा के सब प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी, इन्फ्लेमेशंस आर द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। और तीसरा कारण तो है ही जो मैंने बड़े अर्थ में कहा था, भगवान के विधान का हमने अतिक्रमण किया है। प्रकृति परमेश्वर के निर्धारित नियमों का, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सही समय से जागना नहीं, सही समय से सोना नहीं, ये सब तो गड़बड़ हो गया। चलो बटरफ्लाई कर लो। तो बड़े बड़े रोग आप मिटा सकते, बस एक बार जो रास्ता दिखाया है
उस पर चलते रहना। तो ये आज आपको बहुत विस्तार से मैंने शुरू से ही बताया, वात पित्त कफ त्रिदोष, छोटी छोटी असावधानियों से बड़े बड़े रोग कैसे हो जाते हैं, और अपने शरीर रूपी सुपर मशीन को कैसे डील करना है, कैसे हील करना है, कैसे ऑपरेट करना है, तन मन को कैसे रूपांतरित करना है। और यही योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी से कर रहे हैं। घर बैठे ही अपने उपचार के बारे में जानने के लिए 180029611111 पर संपर्क करो। यहाँ आने के लिए 895466112233334445 और 000 के बाद 777 और 88800 ऐसे ये भी नंबर है, इनके ऊपर संपर्क करो। और विश्वविद्यालय में इसके भी अब एडमिशन चल रहे हैं। जितने पढ़े लिखे उतने ही अविवेकी, मूर्ख, नादान, नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी, चरित्रहीन, दुराचारी, व्यभिचारी बच्चे जवान तैयार हो रहे हैं। वो देश के लिए बहुत बड़ी चिंता है। क्या होगा आपके कुल वंश का, क्या होगा इस देश का। तो सही शिक्षा, सही चिकित्सा वो आपको यहाँ से मिलती। इसके साथ सब जुड़े।